हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे निर्माण अकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में हम मगध महाजनपद खत्म कर लिए हैं। अब उसमें हम देख रहे हैं कि जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनका आज हमें लास्ट वंश देखना है, जो कि अंतिम वंश, चौथा वंश हमारा कौन है? कुषाण। पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था विदेशी आक्रमणकारियों का मगध महाजनपद में। विदेशी आक्रमणकारियों की हमारी एक ट्रिक है, कौन है? ISPK। तो हमें इन्हें क्या बोले? हिंद यूनानी। क्या बोले? हिंद यूनानी। ये क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक ये हो जाएंगे आपके हिंद यूनानी। ये आपको हो गए शक। ये आपको होगा पहलव। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है कुषाण। कुषाण वंश के बारे में पढ़ना है। ये विदेशी आक्रमणकारी थे। ये कहाँ के थे? ये भी मध्य एशिया से आपके चीन और जो मध्य एशिया से चीन और तुर्किस्तान के आसपास के क्षेत्र के थे। ये यूची कबीला के थे। यूची कबीला के क्या शक वंशों को इन्होंने ही मार के भगाया था। यूची कबीला कई भागों में बटा था, जो कि उसी में से एक भाग यूची कबीला के ये भी थे, कौन? कुषाण। एक बार यूची कबीला वाले ने शकों को वहां से भगाया था मार के, तो ये आए थे भारत। देखते हैं आज इनके बारे में हमें देखना है। तो लास्ट जो है आक्रमणकारी है कुषाण, और इन्होंने ही आपके शक संवत कैलेंडर की स्थापना करते शुरुआत करता है कौन? कनिष्क करता है, जो कि इसका सबसे प्रतापी शासक होता है। तो आज हमें क्या देखना है? कुषाण वंश। कुषाण वंश कुषाण वंश देखते हैं ये कहाँ के थे। सीधे पहले इसका देखते हैं संस्थापक कौन है। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है कुजुल कटफिसेस। कौन है? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश के संस्थापक हैं। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुजुल कटफिसेस। इसके आगे हम देखते हैं ये कहां से थे। तो ये मध्य एशिया से थे। ये मध्य एशिया के मध्य एशिया बात करते चीन और कौन है? किर्गिस्तान। के थे। ये कहाँ के थे? कुषाण कहाँ के थे? मध्य एशिया यानी चीन और किर्गिस्तान के आसपास के थे। वहां से इन्होंने ही अगला पॉइंट हम देखते हैं। ये यूची कबीला के थे। यूची कबीला, क्योंकि ये जो है यह यूची कबीला के एक भाग है। ये यूची कबीला का एक भाग है, जो कि 5 भागों में बटा था। यूची कबीला 5 भागों में बटा था, जिसमें से एक भाग कौन सा है? कुषाण वंश। ठीक, ये भारत आते हैं। अब अगला देखते हैं इसके बारे में हमने क्या देखा। इसका जो संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक है, और मध्य एशिया में रहने वाले थे। यह यूची कबीला के एक भाग, यानी यूची कबीला का एक भाग है। यूची कबीला का एक भाग है, जो कि 5 भागों में बटा हुआ था, जिसमें से एक भाग था कुषाण वंश। तो कुषाण वंश यहाँ आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं
इनके समय जो तांबे का सिक्का चलता है, इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया। इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया और सबसे शुद्ध सोने के सिक्का किसके समय चलते हैं? कुषाण वंश के समय चलते हैं। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के समय चलाए गए। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के समय चलाए गए, जबकि फिर सोने के सिक्के गुप्त वंश के समय भी चलाए जाते हैं, जो कि वो अशुद्ध होते हैं, नहीं उसमें कम अच्छा सोना रहता था। तो इतना आप नोट करिए, फिर इसके आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका अगला शासक। इसका अगला शासक कौन है? इसका अगला शासक है भीम कटफिसेस। अगला शासक भीम कटफिसेस इसे ही कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है या माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन हो जाएगा? भीम कटफिसेस। अगर संस्थापक पूछा जाए तो कुजुल कटफिसेस। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे। अब हम देखते हैं अगला शासक जो इसके बाद आता है कुजुल कटफिसेस के बाद, भीम कटफिसेस। इसके बाद आते हैं आपके कौन आता है? अगला शासक आता है कनिष्क। इसका अगला शासक कौन आता है? कनिष्क। है जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तीसरा जिसका शासक आता है कौन आता है? कनिष्क आता है, और यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। इसको जो है द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है।
कहा जाता है, इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं, जो कनिष्क है आपका, तो यह है 78 ईस्वी में, यह 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराता है। कनिष्क, कनिष्क 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराता है। और राज्याभिषेक के समय ही, यानी इसी अवसर पर क्या करता है, ये जो है शक संवत की, यानी शक कैलेंडर के, शक संवत कैलेंडर की स्थापना शुरुआत करता है। और कनिष्क ने 78 ईस्वी से, 78 ईस्वी में शक संवत कैलेंडर की शुरुआत करता है। तो शक संवत कैलेंडर की शुरुआत कौन करता है? कनिष्क करता है। कब करता है? तो 78 ईसा पूर्व में। चलिए इसके आगे देखते हैं। शक संवत की शुरुआत कब होती है? 78 ईसा पूर्व में होती है। कौन करता है? तो कनिष्क करता है, जो कि कुषाण वंश से संबंधित, यानी कुषाण वंश का शासक था। अगला पॉइंट देखते हैं। जो कनिष्क था, कनिष्क, इसने अपनी राजधानी क्या बनाई? पेशावर को बनाया। इसने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया तथा सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाता है? तो सांस्कृतिक राजधानी बनाता है तक्षशिला को बनाया। सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाता है? तक्षशिला को बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कनिष्क के समय राजधानी कौन थी, तो पेशावर थी, जो कि उसकी राजनीतिक राजधानी थी। और सांस्कृतिक राजधानी कौन सी? तक्षशिला थी। यानी कि शासन प्रशासन कहाँ से करता था? पेशावर से करता था। और जो भी पूजा प्रतिष्ठा काम, यानी जो भी होता था ये वाला, तो कहाँ से करता था? तक्षशिला से करता था। जो तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं इसके आगे। और बाद में है अपनी सांस्कृतिक राजधानी बदल के कहां ले आता है? मथुरा ले आता है। किंतु बाद में
किंतु बाद में यह अपनी सांस्कृतिक राजधानी मथुरा को बनाता है, मथुरा को बनाता है, को बनाता है। इसकी अगर पूछा जाए कि पेशावर इसकी कौन सी राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी थी, जबकि इसकी सांस्कृतिक राजधानी कौन थी, पहले तक्षशिला थी, लेकिन बाद में किसे बना लेता है, मथुरा को बना लेता है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि यह जो है, यह है आपका पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है। कनिष्क पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है और क्या करता है कि बौद्ध धर्म में पहले से अपनाया था, क्या करता है, बौद्ध धर्म का पात्र यानी भिक्षु बन जाता है और उसका पात्र ले जाता है। यहां से जो है पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके बौद्ध यानी गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र और यहां से दार्शनिक ले जाता है आक्रमण करके। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और यहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र और दार्शनिक को ले जाता है। कनिष्क जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है तो क्या करता है, ये बुद्ध का भिक्षा पात्र और दार्शनिक को ले जाता है और ये बुद्ध जो है बौद्ध धर्म को मानता था, सॉरी कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। तो आज हमने कहां तक देखा, हमने देखा कनिष्क जो है पहले उसकी राजधानी कौन सी थी, पेशावर थी और सांस्कृतिक राजधानी थी उसकी तक्षशिला, फिर उसे बदल कर क्या बना लेता है, मथुरा को बना लेता है। इसके बाद हमने देखा कि कनिष्क जो है आक्रमण करता है यहाँ पाटलिपुत्र पर और आक्रमण करके क्या करता है कि गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र और यहाँ से दार्शनिक ले जाता है, जिसे वह राजकवि बनाता है। फिर यहाँ से दार्शनिक लेकर जाता है, उन्हें राजकवि बनाता है अपने यहाँ। और यह जो कनिष्क जो था यह बौद्ध धर्म को मानता था। तो आज के लिए यहीं तक, फिर इसके आगे हम देखेंगे इसके समय जो कवि थे उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में कल देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।